नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। देश की आवाज में हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दे जो कि सीधा सरोकार जिनका आपसे है। आज भी एक आपसे जुड़ा, आपके स्वास्थ्य, आपकी जिंदगी, आपके परिवार और पूरे देश के साथ जुड़ा मुद्दा हम लेकर आए हैं। जी हाँ, कोरोना केसेस में कमी आई और लगा कि दूसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया गया है, तो सरकारों की ओर से भी, अलग अलग राज्यों की सरकारों की ओर से बंदिशें कम कर दी गई। टूरिस्ट प्लेस जो है उनको खोल दिया गया, वहां लोग जा पा रखे हैं, ये राहत रियायत दी गई, ढील दी गई। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रखी हैं वो डराने वाली हैं। वो डराने वाली इसलिए है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, ये सरकारों की ओर से कहा गया था। अलग अलग राज्य सरकारों की हम बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें या बाकी पहाड़ी राज्यों की आप बात करें, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, ये सरकारों की ओर से कहा गया था। लेकिन इन दिनों कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा जा रहा। और ये तब है जबकि तीसरी लहर संभावित है, तीसरी लहर को लेकर बातें हैं और कोरोना वायरस भी अलग अलग स्वरूप के सामने ज्यादा घातक होकर सामने आ रहा है। डेल्टा प्लस के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में खबरों तक के सवाल क्या हैं वो एक बार आप जान लीजिए। तो कोरोना काल में जबकि तीसरी लहर की आशंका है, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रखे हैं, तो क्या ऐसे में घूमना फिरना जरूरी है या फिर जान बचाना जरूरी है? नदी नालों में चेतावनी के बावजूद भी लोग क्यों उतर रखे हैं, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कानूनी कार्रवाई का भी लोगों में डर क्यों नहीं है? तो पहाड़ों पर जान का खतरा और पर्यटक इस बात को क्यों नहीं समझ रखे? तो पहाड़ों पर जाकर लोग हर तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। आप कोरोना से जुड़ी बातों की चर्चा करें या फिर प्रशासन की ओर से जो कहा जाता है, जो बताया जाता है कि आप इस दायरे से बाहर ना जाएं, यहां जान का खतरा है, यहां जाने से बचें, सरकार और प्रशासन की किसी अपील पर क्यों गौर नहीं किया जाता? क्यों अपील बेअसर हो जाती है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं देश की आवाज के जरिए। से इनकार किया गया है, यहां भी लोग पहुंच रखे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां नदी का स्तर बढ़ा के या नदियां उफान पर हैं, वहां भी लोग जा रहे हैं, वहां जाने से भी लोग नहीं बचते। ना अपनी जान की फिक्र है, ना अपने परिजनों की जान की परवाह की किसी तरह की, ना एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सरकार और प्रशासन की अपील पर ध्यान दे रखे हैं, मान रखे हैं। तो पहाड़ों पर जाकर लोग आखिर ऐसा क्या है कि नियमों को भूल जाते हैं? इसमें हम तमाम बातें इसलिए भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि अलग अलग तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई कि लोग कोरोना को भी कतई गंभीरता से नहीं ले रखे हैं, जो कि वाकई एक बड़े खतरे की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। दूसरी ओर जहां ज्यादा खतरा है, जहां नदियां भी उफान पर आ गई है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में मानसून भी पहुंच चुका है, जहां बारिश का सिलसिला जारी है, जहां जिन इलाकों में जाने का खतरा है, जहां प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया जाता है, जहां प्रशासन की ओर से अपील की जाती है कि आप इन इलाकों में जाने से बचें, तो वहां जाकर किस तरह का एडवेंचर लोग पाते हैं कि अपनी जान खतरे में डालना, ना अपनी चिंता, ना परिवार की चिंता और ना ही कानून का डर। आखिर क्यों? आप फोन लाइन पर जुड़िए और फोन लाइन के जरिए अपनी राय, अपना पक्ष देश की आवाज में रखिए। चले, कार्यक्रम की पहली दर्शक श्वेता हमारे साथ जुड़ी है पंचकुला से। श्वेता, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। देखिए, पहाड़ों पर पहले ही इतने सारे हादसे होते हैं, अभी भी यंगस्टर्स जो जाते हैं काफी हम देखते हैं हादसे देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपील करें, समझाएं लोगों को कि इस तरीके से लापरवाही ना बरतें, क्योंकि
कई हादसे ऐसे हुए हैं, बच्चों की जान भी गई है, यंगस्टर्स जाते हैं लेकिन अपनी जो इंजॉयमेंट होती है, मस्ती होती है, उस दौरान वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर किस तरीके से उनको यहाँ पर गंभीरता से काम करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं, बताएं, अपील कीजिए लोगों से। सबसे अपील करते हैं कि आप नियम कानून का पालन करें, दायरे में रहकर। बहुत शुक्रिया श्वेता, आप हमारे साथ जुड़ी। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं क्योंकि आज का मुद्दा वाकई आप जितना सोचते हैं या जितना समझते हैं उससे ज्यादा गंभीर है। आज पहाड़ी इलाकों में जाने वाले अलग अलग टूरिस्ट की हम बात कर रखे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल को मानना हो वो भी लोगों में नहीं दिखता। जहां खतरा है और जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों को समझाना, लोगों को रोकना, वहां भी लोग पहुंचते हैं। तो क्यों लोगों को अपनी जान की, अपने परिवार की जान की परवाह नहीं है? क्यों एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पेश नहीं आते? और क्यों किसी भी तरह का नियम तोड़ने के लिए कानून का डर नहीं है, प्रशासन का डर लोगों में नहीं है? आप फोन लाइन पर जुड़िए और इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं ये आप हमें बताइएगा। लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो पहाड़ों पर कुदरत का कहर भी नजर आ रहा है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, और इसके पीछे एक देखिए बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं कि बहुत लंबा वक्त देश का लॉकडाउन में गुजरा। पहले पहली लहर, उसके बाद कुछ राहत मिली, तो दूसरी लहर, अब दूसरी लहर से राहत मिली तो काफी बंदिशें वो रखी जिनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या है, उसके बाद परिणाम क्या है? लोग जान खतरे में डालकर मानसून की बारिश में जहां नदियां उफान पर हैं, जहां खतरा ज्यादा है, वहां भी पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे और सवाल भी आपने देखे। कुल मिलाकर हिमाचल में मानसून की बारिश आफत की बारिश बनकर सामने आई है। ये इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ जहां पांवटा साहिब में भारी बरसात के चलते नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, तो दूसरी ओर रामपुर बुशहर में भी नेशनल हाईवे नंबर 5 अवरुद्ध हो गया। एक रिपोर्ट। हिमाचल में मानसून की बारिश आफत की बारिश बनकर आई है। जगह जगह पर भारी बारिश ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि जहां लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे थे, तो वहीं अब तबाही की ये तस्वीरें देख बेचैन हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पांवटा साहिब की हैं, जहां भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया और वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। एनएच पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। कई घंटों तक यातायात बाधित रहा, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभाग का कोई पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिला। वहीं रामपुर में बारिश अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण झाकड़ी के पास बरूनी खड्ड का जलस्तर बढ़ गया। देखते ही देखते पानी सड़कों पर आ गया, जिस कारण नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया। आवाजाही बंद हो गई। लोगों को घंटों तक खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नेशनल हाईवे प्राधिकरण मार्ग खोलने में जुटा रहा। 9 घंटे तक ये हाईवे जाम रहा। कई घंटों की मशक्कत के बाद मशीनरी के माध्यम से हाईवे खोला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल में आफत बनी बारिश से शासन प्रशासन और लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। भारी बरसात के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रॉबिन शर्मा, पांवटा साहिब, विशेष की रामपुर, खबरें बिता। रिपोर्ट से आपने अंदाजा भी लगाया कि मानसून को लेकर क्या स्थिति है। उसके बाद भी पर्यटक मानने को तैयार नहीं। शिमला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, अपना नाम बताएंगे और आज के मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है ये भी आप बताएंगे। हाँ जी, हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। वीपी बाल्टू बोल रहा हूँ शिमला से जी। हाँ, जो ये पर्यटक हिमाचल की तरफ आते हैं ना अक्सर, एक तो इनको यहाँ पर सॉफ्ट स्पोकन लोग मिलते हैं, दूसरे जो यहाँ की पुलिस है वो बहुत पोलाइट है और प्रशासन भी बिल्कुल जो है अपना रुख सख्ती की तरफ नहीं रखता है। और इनका क्या रहता है कि इनको पता है कि हिमाचल के लोग बड़े सादगी वाले लोग हैं जी। और ये ज्यादा नहीं बोलते हैं और ये लोग उड़दंग मचाते हैं यहाँ पर। और जब भी ये आते हैं सड़कों के किनारे कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वहीं शराब ड्रिंक करना शुरू कर देंगे जी। और जहाँ नदी नाले हैं वहाँ डीप चले जाते हैं। बिल्कुल। उनको सतर्कता जो सूचना लगाई जाती है बोर्ड की वहाँ पे,
उसको नजरअंदाज कर लेते हैं अमूमन। अच्छा, जी। वो फ्री माइंड से इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा साधारणपन है इसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं, जबकि इनको चाहिए कि भाई चेतावनी जहां भी बोर्ड लगे होते हैं नदी किनारे बिल्कुल। नहीं जाना चाहिए इनको, और जो सड़कों में जगह जगह हर कहीं खड़े हो जाएंगे और शराब पीना शुरू कर देंगे, जी। और जो कूड़ी है, बोतलें हैं, कागज हैं, वो सारा वहीं पे फेंक देते हैं। और बिल्कुल। जबकि ये लोग अपने जहाँ शहर में रहते हैं बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, यहाँ ना जाने यहाँ पर आकर उनको वहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो बातें कही वो वाकई है इस तरह की स्थिति। लोग जहां घूमने फिरने जाते हैं वहां इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि वाकई स्थानीय लोगों के लिए तो कम से कम किसी परेशानी से कम नहीं है। विक्रम अंबाला से जुड़े हैं। विक्रम, आपकी क्या राय है? हेलो जी, टीवी की आवाज को थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद बताएं क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। मैं विक्रम सैनी अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ मैम। जी मैम नमस्कार। ये बात ये है ना कि अभी मैं कॉलर की बात सुन रहा था, उसमें वो सही कह रहा है कि हिमाचल के लोग हैं वो बड़े शरीफ हैं। आप ये देखना, अगर यहाँ कोई हादसा होता है ना सड़क के ऊपर, जी। तो वो जो आउटसाइडर्स है ना हिमाचल के, वो ही करते हैं। ना उन्हें गाड़ियां चलानी आती है, ना उन्हें मालूम है कि यहाँ कैसे ड्राइविंग करनी है, कैसे बिल्कुल। नहीं। पर इसके अंदर जो गवर्नमेंट है ना, इसके भी जो थोड़ा सा ना ढिलाई है, पुलिस को तो डंडा उठा लेना चाहिए। जहाँ गलत जगह दिखते हैं ना, वहाँ एक दो की तसल्ली से तरपाई हो जाए ना, तो दोबारा आना अपने आप छोड़ देंगे। और जी। अभी तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बारिशें हो रही हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके आ जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, मुड़ के सरकार को कोसते हैं कि जी, बिल्कुल। सरकार ने प्रबंध नहीं किए। हटते ही नहीं है। तो इसका तो एक ही इलाज है कि डंडा उठा दिया जाए, और जो फालतू के दिए उनको तेल दो, फिर अपने आप वापिस आएंगे। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल विक्रम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। चूंकि हरियाणा के भी बहुत सारे लोग देखे हिमाचल पहुंचते हैं और बाकी राज्यों का भी रुख करते हैं, और हरियाणा की नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। हालांकि अभी कोरोना के कारण फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जो कि शिमला से एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उनकी ओर से भी कई तरह की चिंताएं प्रकट की गई, और वो चिंताएं वाजिब हैं वहां का स्थानीय नागरिक होने के नाते। चेतावनी बोर्ड्स लगाए जाते हैं, उसके बाद भी जो लोग घूमने जाते हैं, चलिए आप छुट्टी मनाने जाते हैं, आप अपना कुछ स्ट्रेस कम करने जाते हैं, आप कुछ राहत के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए कम से कम आफत ना बने, इस बात का तो ध्यान रखा जाए। प्रशासन के लिए आप किसी तरह की चुनौती या परेशानी ना बने, इस बात पर भी गौर किया जाए। तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद जरूरी मुद्दा है, और आपका जुड़ना भी इस मुद्दे पर बहुत जरूरी है कि क्या मानसिकता और क्या सोच रहती है लोगों की कि पहाड़ी राज्यों में जाकर जहां प्रशासन ये कहता है कि आप इससे आगे ना जाएं, यहाँ तक आपका दायरा सीमित है, यहाँ हमने अलर्ट जारी किया है मानसून के कारण या फिर बारिश के कारण, नदी नालों के उफान पे होने के कारण, लोग क्यों इस बात को गंभीरता से नहीं लेते? आप कार्यक्रम में जुड़िए, आप अपनी राय दीजिए। और दूसरा देखिए, इन दिनों कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल के, जिनको लेकर पीएम भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। जिस तरह की तस्वीरें मनाली से पिछले दिनों सामने आई थी कि लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं कि कोरोना जैसा कोई वायरस हमारे बीच है, पूरी तरह से कोरोना के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया है लोगों ने। तो कैसे इन लोगों के रवैये में बदलाव और सुधार आए, आप बताइए। रितु धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ी हैं। रितु, क्या राय है आपकी, चूंकि आप हिमाचल से भी हैं, क्या सोचती हैं आज के मुद्दे पर? देखिए मैडम, ऐसा है, आज जो भगवान ने जो प्रलय दी है ना, लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि जो छुट्टी मनाने आ रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि कुदरत उनकी छुट्टी कर देगी। उनको फिलहाल घर में बैठना चाहिए, कोरोना से बचें, और इस तरीके के जो हो रहे हैं उनसे बचें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और हमारा भी ख्याल रखें, है ना। बिल्कुल। अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे, आएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, तो कोरोना ऊपर से कुदरत का कहर, तो कहीं तो आपको बचना पड़ेगा ना, और फिर आप रोना रोएंगे सरकार पर। जी रितु, ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। तो हिमाचल से अगर आप हैं या फिर बाकी राज्यों से भी, चूंकि हिमाचल में बहुत सारे राज्यों से लोग जाते हैं, और हिमाचल के लिए एक हिमाचल की आर्थिकी के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं योगदान है पर्यटन का। रामफल हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से। रामफल जी, आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि धीरज रखिए, शांत रहिए, अभी तो मुकाम बाकी है जी। अभी तो हमें इस कोरोना को हराना है। बिल्कुल। और देखिए जी, ऐसा है कि जो ये जो आवागमन का हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि कहावत है
कि मुसीबत सभी के ऊपर आती है। जी कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जी तो मैं यही कहूंगा कि जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सारा जनता इसमें ढील न दे और जो अपनी खुशियां हैं उनके ऊपर कुछ समय के लिए ब्रेक लगाएं। बिल्कुल क्योंकि जी जान है तो जान है, ये सबसे जरूरी है जी। जी हाँ जी, फिर बाद में ऐसा है कि फिर सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं कि भाई ये काम सरकार ने किया। हम मानते हैं कि पर्यटक एक जो है वो घूमना चाहता है, पर्यटन भी आमदनी का साधन है, लेकिन जो व्यवस्था बनानी होती है वो जरूरी है जी। सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, अब एक साथ में इतने बिल्कुल लोग रामपुर जी, आपने घूमने ठीक चल कहा। जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये सरकार कोरोना और को प्रशासन की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो अपील की जाती है, उन पर ध्यान दिया जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप फोन कीजिए अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और आपकी जो राय है वो बाकी लोग जो कि घूमने जाते हैं या फिर जिनका घूमने जाने का मन है, जो कि तैयारी में है, उन तक हम आज ये बात पहुंचाएंगे। अमूमन हम सरकार और प्रशासन से सवाल करते हैं या फिर आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर हम सरकार और प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचाते हैं, लेकिन आज जो आमजन है, जो नागरिक है, जो छुट्टियों के लिए या फिर कोरोना काल में इतने परेशान हो गए थे कि तमाम बंदिशों के बीच घरों से नहीं निकल पाए थे, अब जबकि मौका मिला है तो अब जान हथेली पर रखकर क्यों चल रहे हैं? क्यों किसी बात का डर नहीं, क्यों किसी बात की परवाह नहीं, क्यों अपनी फिक्र नहीं, क्यों परिजनों की किसी तरह की चिंता नहीं, क्यों कानून का डर नहीं? सवाल बहुत सारे हैं। आप जुड़िए और जवाब दीजिए। सोनू अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या राय है आपके आज के मुद्दे को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहता कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ तो स्कूल भी नहीं खोलने जानी चाहिए, जबकि लोग हिमाचल निकल रहे हैं, जान की परवाह नहीं कर रहे लोग। जी हिमाचल में जाके सारे बंदे इकट्ठे हो रहे, कोरोना तीसरी लहर तो ऐसी आ जाएगी, तो बच्चे तो भेज नहीं रहे स्कूल में, ये घूमने चलेंगे वो। बिल्कुल ठीक है मैम, तो ये मना करना चाहिए, स्कूल भी नहीं खोलनी चाहिए अभी तो 2 महीने और कम से कम। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो स्कूलों का तो देखिए ऐसा है कि अब हरियाणा में शिक्षा विभाग की ओर से जो बड़े बच्चे हैं, बड़े छात्र हैं 9वीं से 12वीं तक के, उनके लिए स्कूल खोलने का 16 जुलाई से प्रावधान किया है और उसके बाद 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन उसमें मैंडेटरी बिल्कुल रखी है, अगर पेरेंट्स कहेंगे, उनका अगर कहना होगा उसी के बाद के बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन देखिए मुद्दा ये कि ना, देखिए तस्वीरें आप देखिए, सेल्फी लेनी है, उस जगह पर जाना है जहां नदी नाले उफान पर हैं, जहां जान का खतरा है। क्या प्रशासन एक एक पर्यटक पर अलग से नजर रखेगा? कैसे मॉनिटरिंग की जाए? कैसे इन लोगों को रोका जाए? कैसे इन लोगों को समझाया जाए? कैसे मनाया जाए? देखिए पूरे परिवार के साथ भी लोग पहुंचे हैं। राजीव हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। राजीव, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप जो कि प्रशासन का कहा नहीं मानते, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और जिनको अपनी फिक्र नहीं है? मैं यही कहूंगा कि लोग जो हैं वो मानते नहीं है, कोई डरता नहीं है, किसी को मरने का डर ही नहीं है, किसी को मरने का डर नहीं है। तो इसीलिए सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं वो सरकार की माने, जो लोग कहें वो सारा, जो गवर्नमेंट कहे वो सारा कुछ माने, तभी ठीक रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ लोगों की भीड़ की तस्वीरें आती हैं जहां कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहाँ प्रशासन की अपील की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहाँ बिल्कुल आसपास जान के खतरे को देखकर जो इसकी भनक आपको है, जो कि आपके सामने है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। मनोज अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या सोचते हैं आप आज के मुद्दे को लेकर और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उन्हें लेकर? मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार ने ये मनाली, शिमला, ये यहाँ आने की इजाजत दी है ना, वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इनको जी। हाँ जी, और यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो जैसे सितंबर अक्टूबर को ये खुलना ही नहीं चाहिए टूरिस्ट के लिए। जो बाहर के लोग आ रहे हैं बिल्कुल मत आए, अगर ये ऐसे ही आते रहे तो समझो फिर कोई कोरोना काल तो बिल्कुल ही बढ़ेगा ना इसके साथ। जी मनोज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए कोरोना को लेकर भी लोगों में चिंता है और ये चिंता बहुत जरूरी भी है। दूसरी ओर मानसून आ चुका है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बरसात होने के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से परेशानी और संकट कितना बड़ा होता है ये वहां के स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं और जो बाहर से लोग जाते हैं उनको समझाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन तस्वीरों में दिख रहे ये लोग ना प्रशासन का कहा मानते हैं और ना इनको डर है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे परिवार के साथ गए हैं, अपने
जान चले जाने का फिक्र नहीं है, परिवार को खो देने का डर नहीं है, सेल्फी लेनी है और जहां जाना वर्जित है उस इलाके में जाना है। क्या इन लोगों को कहा जाए और कैसे समझाया जाए? भगवान ना करे किसी तरह का हादसा अगर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रशासन तो बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड्स लगाकर बड़े बड़े शब्दों में ये लिखता है कि यहाँ आप ना आए, यहाँ आना वर्जित है, ये इलाका जो है इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है या फिर यहाँ पर खतरा है। लेकिन तमाम खतरों को अनदेखा करते हुए लोग पहुंचते हैं, तमाम नियमों को तोड़ते हुए लोग जाते हैं। और क्या आप इसके पीछे कारण देखते हैं? क्या डर नहीं है प्रशासन का? और प्रशासन क्या और कितना करे कि ये लोग माने, ये लोग समझें, वर्जित इलाके में ना जाएं? या फिर हम दूसरा एक और पहलू आज लेकर चल रखे हैं, कोरोना नियमों की जो लोग धज्जियां उड़ा रखे हैं उनके खिलाफ किस तरह की सख्ती की जाए कि कोरोना प्रोटोकॉल को वो लोग भी सीरियस लें, गंभीरता से लें। आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत कम समय बचा है और आज के सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देश की आवाज में जो मुद्दा हमने आपसे जुड़ा, आपकी समझ से जुड़ा, आपके परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ा उठाया के उस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या की, आप हमें बताइए। तो फोन कीजिए और आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे को लेकर। तो आज हमने पर्यटकों का मुद्दा उठाया है देश की आवाज में, क्योंकि तस्वीरें बहुत सारी ऐसी आ रखी थी जिनको देखकर हमें भी चिंता होती है, तो आप भी उनको देखकर परेशान होते होंगे, लेकिन इन लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है। तो ऐसा क्यों है और क्यों जो नियम बनाए जाते हैं उनको तोड़कर ही इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अपनी जान खतरे में डालकर, अपने परिवार की जान खतरे में डालकर? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या आप सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्या प्रशासन वाकई ज्यादा सख्ती से पेश आए? क्योंकि देखिए, कुछ दर्शकों की ये भी राय रही कि अभी पर्यटन स्थल जो हैं वो ना खोले जाएं, लेकिन कुछ राज्य वो हैं, पहाड़ी राज्य, जिनकी आर्थिकी, जिनका रोजगार पर्यटन से चलता है, बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं पर्यटन पर। कोरोना काल में बहुत ज्यादा आर्थिक मार झेली है, लगातार सरकार से मांग करते रहे कि पर्यटन स्थल अब खोल दिए जाएं, बंदिशें कम कर दी जाएं, ताकि कारोबार, आर्थिकी, जिंदगी पटरी पर लौट सके। ये किया गया है सरकार की ओर से, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या है? ना लोगों को खतरे वाली जगहों से खतरा लगता है और ना ही कोरोना का कोई डर लोगों में दिखता है। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।